आप सुन रहे हैं रेडियो बूस्ट पर लव साइड भाग 4। सुबह के 8:30 बज रहे थे। तभी रिया, पार्थ, नंदिनी, मुक्ति अनाहिता के घर आते हैं। उनके पीछे वाली कार में दादू, दादी और विजय जी, राधा जी होते हैं। अनाहिता और रुद्राक्ष नाश्ता कर रहे होते हैं। रिद्धिमा जी उनके लिए पराठे बना रही होती हैं। तभी पार्थ रुद्राक्ष को आवाज लगाता है। पार्थ कहते हैं, हाय चैम्प, कैसे हो? पार्थ को घर पर देखकर रुद्राक्ष खुश हो जाता है। वो दौड़कर उसके पास आता है। पार्थ उसे गोद में उठा लेता है। अनाहिता भी पार्थ की ओर देखती रहती है और हल्की सी स्माइल देती है। उसे रिया दी, मुक्ति, नंदिनी आते दिखाई देते हैं। अनाहिता रिया से गले मिलती है। अनाहिता कहती है, कांग्रेचुलेशन दी, और सॉरी हम नहीं आ पाए आपसे मिलने। रिया कहती हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम बिजी होगी, इसलिए देखो मैं ही आ गई। पर आज से लेकर शादी के दिन तक तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। अनाहिता कहती हैं, अरे वो सब बातें बाद में, पहले आप यहाँ आइए। अनाहिता रिया को बैठाती है। फिर नंदिनी और मुक्ति को गले मिलती हैं। पार्थ की तरफ तो जैसे उसकी नजर ही नहीं जाती है। तभी रुद्राक्ष अनाहिता का हाथ पकड़ के कहते हैं, दी भैया भी तो हैं। अनाहिता पार्थ से हाथ मिलाते हुए कहती हैं, हाय पार्थ, कैसे हैं आप? आइए बैठिए। पार्थ 1 मिनट के लिए फिर से अनाहिता की नीली आंखों में गुम हो जाता है। अनाहिता कहती है, हाथ छोड़िए, क्या हुआ? पार्थ कहते हैं, हाँ अच्छे हैं हम, आप कैसी हैं? अनाहिता, हम ठीक हैं, आइए। अनाहिता बैठने वाली ही होती हैं, तभी दादू, दादी, विजय जी और राधा जी आते हैं। अनाहिता दादू और दादी को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और दौड़कर उनके पास जाती हैं। उनके पैर छूने को झुकती हैं, तो दादू उसे पकड़कर गले लगा लेती हैं। दादू कहती हैं, आपको कितनी बार मना किया है बेटा, हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती हैं। अनाहिता कहती हैं, दादी आप कैसी हैं? दादी प्यार से अनाहिता के सर पर हाथ रखकर कहती हैं, कैसी है हमारी बिटिया रानी? अनाहिता कहती हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं दादी, आप कैसी हैं? पार्थ आज अनाहिता का एक अलग ही रूप देख रहे होते हैं। जिस तरह से अनाहिता के चेहरे पर कभी हंसी की एक रेखा भी नहीं देखी, आज वो खुलकर हंस पा रही थी। पार्थ उसी हंसी में खोकर रह जाता है और उसे रिया आवाज देकर बुलाती है, अनाहिता, माँ, दादू दादी आए हैं। रिद्धिमा जी बाहर आती हैं और दादू दादी के पैर छूकर कहती हैं, बाबूजी, माँ आइए, बैठिए। दादू रिद्धिमा जी के सर पर हाथ रखकर कहती हैं, आओ बेटा। दादू और दादी अंदर आते हैं। उनके पीछे राधा जी और विजय जी भी होते हैं। अनाहिता राधा जी को नमस्ते बोलती हैं, तो राधा जी उसका माथा चूमकर बहुत सारा प्यार दिखाती हैं। अनाहिता विजय जी को भी नमस्ते करती हैं, तो वो उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, कैसा है हमारा बच्चा? अनाहिता मुस्कुराते हुए कहती हैं, एकदम अच्छे हैं अंकल, आप बताइए कैसे हैं? सभी अंदर आते हैं। अनाहिता और नंदिनी सबके लिए पानी, चाय लाती हैं। मुक्ति और पार्थ भी उनके पीछे आते हैं। नंदिनी कहती है, कितनी अच्छी लगती है इसकी स्माइल, बस ये हंसती ही तो नहीं है। अनाहिता कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई रीजन होना चाहिए मुस्कुराने का। पार्थ कहते हैं, रीजन होती नहीं है, उन्हें बनाना पड़ता है। अगर आप हंसना सीख जाएंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स चुटकी में ठीक हो जाएगी। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। कभी ध्यान से देखना तो रास्ते पर रहने वाली छोटी सी बच्ची एक उड़ती हुई पॉलीथीन को बलून समझकर भी बेहद खुश हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसको उसी में पूरा संसार नजर आता है। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है जो हमें हमारी हंसी बरकरार रखना सिखाता है। अनाहिता स्माइल करते हुए कहती हैं, हम कोशिश करेंगे कि कभी बेवजह भी मुस्कुराया करें। नमकीन का प्लेट लेकर बाहर चली जाती हैं। अनाहिता को पार्थ की बातों पर स्माइल करते देख नंदिनी थोड़ा चौंकती है, पर साथ में खुश भी होती है। नंदिनी कहती हैं, भाई आपने देखा, उसने आपकी बात आसानी से मान ली। पार्थ कहते हैं, तेरा भाई है ही इतना समझदार। दादू रिद्धिमा जी से कहती हैं, रिद्धिमा बेटा, आपको पता है 7 दिन बाद रिया की शादी है, बस उसी का निमंत्रण देने आए हैं हम आपको। विजय जी कहते हैं, हाँ बहन, आपको आज से ही घर चलना होगा और पूरे 7 दिन तक हमारे साथ ही रहना होगा।
रिद्धिमा जी कहती हैं, लेकिन भाई साहब ऐसे कैसे? राधा जी कहती हैं, कोई बहाना नहीं होगा दीदी, हमारे घर की पहली शादी है और रिया को भी अपनी बुआ से बहुत कुछ सीखना है। इसी बहाने अनाहिता और रुद्राक्ष भी कुछ दिन हमारे साथ रह लेंगे। रिद्धिमा जी कहती हैं, वो तो ठीक है भाभी, लेकिन लोग क्या कहेंगे? इतने दिन? दादी कहती हैं, बेटा आप कब से लोगों के बारे में फिक्र करने लगी, और कोई कुछ भी कहे हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तब कहाँ गए थे जब सूर्य के साथ वो हादसा हुआ था। आप हमारी बेटी हैं और बेटी को अपने मायके आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। दादी की बात सुनकर रिद्धिमा जी भावुक हो जाती हैं और रिया उनके पास आकर कहती हैं, आंटी प्लीज, ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, प्लीज मान जाइए ना। दादू कहती हैं, हम कुछ नहीं जानते, आप चल रही हैं हमारे साथ। रिद्धिमा जी कहती हैं, बाबूजी अभी कैसे, अभी हमें स्कूल जाकर छुट्टी के लिए सर से बात भी तो करनी होगी। विजय जी कहते हैं, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, वो तो मैं कर लूंगा, आप तो बस चलने की तैयारी कीजिए। रिद्धिमा जी कहती हैं, भाई साहब कोई तैयारी नहीं की है अभी तक मैंने, अभी शादी की एक भी तैयारी नहीं हुई है, रिया की शादी के लिए एक भी सामान नहीं खरीदा है, वो सब करके मैं शाम को या कल तक आ जाऊंगी। पार्थ कहते हैं, नहीं आंटी अभी घर चलिए, जो लाना है उसकी लिस्ट हमें दे दीजिए, वैसे भी हम शॉपिंग के लिए कल जा रहे हैं, लेते आएंगे। रिद्धिमा जी कहती हैं, मतलब आप मुझे आज साथ लेकर ही जाएंगे? सब कहते हैं, जी बिल्कुल, अभी के अभी। रिद्धिमा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है अनाहिता, आप कुछ कपड़े पैक कर लीजिए अपने और रुद्राक्ष के। रिया कहती हैं, आंटी ये तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अनाहिता तो हमारे साथ जा रही है मार्केट। रिया अनाहिता की तरफ देखती हैं तो अनाहिता रिद्धिमा जी की तरफ देखती हैं। रिद्धिमा जी कहती हैं, ठीक है आप जाइए सारे बच्चे लोग। सब कार में बैठते हैं। तभी नंदिनी वापस घर में आती हैं। नंदिनी कहती हैं, आप सबको एक बात बतानी है जो सिर्फ हमें और मुक्ति को पता है। सब साथ में होते हैं। सब कहते हैं, क्या हो गया? नंदिनी कहती है, अनाहिता को गलती से पता नहीं चलना चाहिए कि भाई आर्मी में है, क्योंकि उसे नफरत है इस प्रोफेशन से। सब उसका मुंह देखते रह जाते हैं। तभी वो आके बोलती हैं कि माँ घर की सारी फोटोज हटा दीजिएगा जिसमें भाई की आर्मी वाली ड्रेस की पिक्स हैं, बाकी मैं सब कुछ आपको घर आकर बताऊंगी। रिद्धिमा जी कहती हैं, हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि अनाहिता के मन में इतनी नफरत भरी है आर्मी को लेकर। दादी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अभी वो बच्ची है, बचपन की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में जिंदा है। दादी रिद्धिमा जी को यकीन से कहती हैं कि ये सब ठीक हो जाएगा। इधर सारी शॉपिंग पूरी हो चुकी होती है, पर जो मेन चीज है वही नहीं मिली, जिससे सारे लोग मॉल में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रिया ने सगाई के लिए जिस ड्रेस का ऑर्डर किया था वो लास्ट टाइम पर मना हो जाती है, जिससे रिया अपसेट हो जाती है। तभी अनाहिता शॉपकीपर से उनके गाउन कलेक्शन दिखाने को कहता है। फिर एक बेहद खूबसूरत पीच कलर का गाउन वो पसंद करती है और वो रिया को बेहद पसंद आ जाता है। रिया अनाहिता से कहती है, अनाहिता तुम भी ले लो कुछ। अनाहिता कहती है, नहीं दी, अभी तो लिए थे हमने कपड़े। रिया कहती है, तो क्या हो गया, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है। अनाहिता कहती है, नहीं दी, गिफ्ट तो हमें आपको देना चाहिए। रिया कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ी हूँ, जो कह रही हूँ शांति से करो। फिर दुकान वाले को देखकर रिया कहती है, आप क्या सुन रहे हैं भैया, कोई अच्छा सा सिंपल गाउन दिखाइए, क्योंकि इसे सिंपल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। अनाहिता काफी ना नुकुर करती रहती है। फिर रिया की बहुत कहने पर गाउन लेने को तैयार हो जाती हैं। अनाहिता एक सिंपल सा ब्लैक गाउन पसंद करती हैं, जो ग्लिटर कर रहा था। सब मॉल से बाहर निकलते हैं। तभी कोई अनाहिता के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तू ही है अनाहिता रघुवंशी। अब ये कौन होता है और आखिर इसके बाद क्या कुछ होने वाला होता है, ये सारी की सारी बातें जानने के लिए आप सुनते रहिए रेडियो बूस्ट पर लव साइड विद आरजे प्रियंका।